अस्सलाम वालेकुम। हमने अब तक जो है प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक्स डिस्कस की हैं, जिनमें हमने फर्स्ट 4 मेथड जो है वो डिस्कस कर लिए थे, जिनमें बेस्ट सेलर स्टोर, माइनस स्ट्रिंग, ब्लैक बॉक्स मेथड, इरेलीवेंट कीवर्ड या फिर रिजेक्टेड एसएम के थ्रू किस तरह से प्रोडक्ट को हंट करते हैं या सर्च करते हैं, ये हमने देख लिया था। आज हम नेक्स्ट 2 मेथड्स देखेंगे, एक तो ब्राउज नोट्स और सेकेंडली हमारे पास 999 मेथड। ब्राउज नोट के थ्रू किस तरह से हम बाय कैटेगरी किस प्रोडक्ट के आइडियाज लेते हैं उसको देखेंगे, और 999 मेथड को देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्राउज नोट्स जो मेथड है वो एक ऐसा मेथड है जिसके लिए हम एक वेबसाइट यूज करते हैं, ब्राउज नोट्स। ठीक है, हम सबसे पहले ब्राउजर पे जाएंगे, वहां पे इंटर करेंगे ब्राउज नोट्स। तो इस पे जो हमारे पास फर्स्ट लिंक आएगा browsenotescom, इस पे क्लिक करेंगे। ये एक फ्री जो है हमें आइडियाज देने के लिए वेबसाइट है कि हम किस तरह से कैटेगरीज के थ्रू प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, उनके आइडियाज ले सकते हैं। तो ये सबसे पहले देखें, हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज शो हो रही होती हैं, नेम। ये कैटेगरीज के नेम है कि जिस भी कैटेगरी में हम जाना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट्स को सर्च करना चाह रहे हैं, उन कैटेगरीज को हम यहाँ से सिलेक्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। ये बहुत सारी ऑलमोस्ट 41 कैटेगरीज हैं जिनको हम देखते हुए इनमें प्रोडक्ट्स के आइडियाज ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि ये नेम है, उसके बाद ये इसी अमेजोन यूएस मार्केट में इस कैटेगरी की आईडी है। इसका फिलहाल हमें हमारा कोई काम नहीं है। उसके बाद सर्च इंडेक्सेस है कि हमारी जो इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग किस तरह से सर्च की जा रही होती है, इनकी सब कैटेगरीज उनके शॉर्टकट दिए हुए हैं। उसके बाद चाइल्ड नोड्स, यानी कि अगर हम इनकी चाइल्ड नोड्स में जाना चाहते हैं, सब कैटेगरीज में जाना चाहते हैं, तो वो वहाँ भी हम जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये आर्ट एंड क्राफ्ट्स की है, मैं इसकी सब कैटेगरीज को देखना चाहती हूँ, तो यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास ये इसकी सब कैटेगरीज आ गई हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 13 इसकी सब कैटेगरीज हैं। अदरवाइज यहाँ से भी हमें शो हो जाता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट्स इंस्टीट्यूट आल्सो हैज 13 ब्राउज नोट्स। ठीक है, इसके जो चाइल्ड नोट्स हैं उनके 13 नंबर ऑफ यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद इसकी अगर सब कैटेगरी में हम जाएं तो यहाँ पे फिर हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे। अगेन हम जो यहाँ पे देखें तो इसकी सब कैटेगरीज में ऑलमोस्ट 6 जो है कैटेगरी शो हो रही है। ठीक है, इसी तरह फर्दर हम बाई कैटेगरी सब कैटेगरीज में जाते जाएंगे और इनके जो है प्रोडक्ट्स के आइडियाज लेते जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आर्ट पेपर है, बोर्ड एंड कैनवास है, ड्राइंग है, एसल्स हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी एक कैटेगरी को देखते हैं कि उसमें हमें किस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो शो होती हैं। हम अगेन ब्राउज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें कोई डाटा शो नहीं होगा, यहाँ पे जस्ट हम ब्राउज प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। ब्राउज प्रोडक्ट्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इस कैटेगरी में जो जो प्रोडक्ट्स सेलर्स में आ रही होंगी, टॉप सेलर्स में आ रही होंगी, उनके टाइटल्स हमें शो हो जाएंगे। ठीक है, इनके टाइटल्स में अब ये फुल टाइटल है, इन्हीं के अंदर हमने मेन कीवर्ड या एज अ कीवर्ड हमने यहाँ से वर्ड लेना होता है, और वो जाके डिफरेंट मार्केट्स में जहाँ भी हम हंटिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की मार्केट, अमेजोन के मार्केट में, वहाँ पे हम उसे इंटर करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास है ब्रांड नेम, कि ये जो कैटेगरी है इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट शो हो रही है उसका टाइटल और उसका जो ब्रांड है वो कौन सा है, कौन सा ब्रांड जो है इस टाइटल पे लिस्ट करके बैठा हुआ है। ठीक है, देन अगर हम डिटेल्स देखना चाहते हैं प्रोडक्ट्स की तो वो यहाँ से देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं लेती हूँ ये वाला, ठीक है, ये टाइटल है, यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें, यहाँ से मैं देखूँ कि यूएस आर्ट सप्लाई, इजी फोल्डिंग एसएल, ब्लैक स्टील 63 टॉल डिस्प्ले। तो यहाँ से मैं अगर लूँ
कीवर्ड का आइडिया, तो यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले एसेट, ठीक है। इसको अगर मैं एज अ कीवर्ड यहाँ से लूँ, कॉपी करके इसे मैं जिस भी मार्केट में सर्च करना चाह रही हूँ प्रोडक्ट, वहां पे इंटर कर दूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमेजोन यूएसए मार्केट में मैं हंटिंग कर रही हूँ, तो वहां पे लाके मैं इसे सर्च कर लूंगी कीवर्ड को। तो देखते हैं कि इस कीवर्ड पे जो है हमारे पास कैसी प्रोडक्ट शो होती है और इसकी रेलेवेंसी क्या है। सबसे पहले हम इसकी रेलेवेंसी चेक करेंगे, जैसे कि बाकी मेथड्स और टेक्निक्स में हम चेक करते हैं। तो ये देखिए ऑलमोस्ट वही प्रोडक्ट है। इसकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, जो कि पेंटिंग के लिए स्टैंड यूज होता है, उसी डिस्प्ले एसएल के जो कीवर्ड पे जो है अमेजोन शो करवा रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज इसी तरह हम कोई और कीवर्ड ले सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल ये थर्ड टाइटल में फ्लोर एसएल दिया हुआ है, ठीक है, और ये ब्रांड नेम के साथ बाकी टाइटल दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं इसको चेक करूँ, फ्लोर एसएल को, इसे भी मैं चेक कर सकती हूँ। अमेजोन यूएसए नहीं, इसी दूसरे जो है कीवर्ड को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं एक ही प्रोडक्ट के कीवर्ड को, दो कीवर्ड्स लेके उन्हें मैं चेक कर रही हूँ कि किसकी रेलिवेंसी ज्यादा है। अगर दोनों की रेलिवेंसी होगी तो मैं दोनों पे अपने एनालिसिस कर सकती हूँ टूल्स के थ्रू या वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर भी हमें ऑलमोस्ट वही प्रोडक्ट शो हो रही है। तकरीबन एक ही प्रोडक्ट है जो कि इस कीवर्ड पे शो हो रही है, डिफरेंट वेरिएशंस के साथ, डिफरेंट डिजाइन्स के साथ, डिफरेंट कलर्स के साथ और मटेरियल के साथ, ठीक है। तो ये एक बेसिकली आइडिया है ब्राउज नोट के थ्रू किस तरह से हम बाय कैटेगरी जाकर अपनी प्रोडक्ट के आइडियाज ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट पेजेस हैं, 10 पेजेस दिए हुए हैं, जहाँ पे इन डिफरेंट जो है टाइटल में से हम डिफरेंट कीवर्ड्स लेके उसे सर्च आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस प्रोडक्ट का, तो इस पे टूल्स अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही फर्दर जैसे हमने क्राइटेरिया बताया हुआ है, उसी क्राइटेरिया को अप्लाई करते हुए हम प्रोडक्ट को फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। एक ये मेथड हो गया। सेकंड मेथड जो है हमारे पास 999 मेथड है। 999 मेथड को किस तरह से हम करते हैं, इनकी सब कैटेगरीज, इनकी डिटेल्स आगे नेक्स्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्राउज नोड मेथड कि किस तरह से हम ब्राउज नोड मेथड जो कि फ्री साइट है उसके थ्रू हम कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम किस तरह से प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास सेकंड मेथड जो 999 मेथड है वो क्या है, उसके थ्रू हम किस तरह से प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो 999 मेथड है, ये ऐसी मार्केट्स में यूज होता है जहाँ पे टूल्स जो है वर्क नहीं करते। एमपीएल के लिए, एमपीएल होता है माइक्रो प्राइवेट लेबल के जो ब्रॉड मार्केट्स होती हैं यूके एंड यूएसए, वहाँ पे हम प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं। इसके अलावा ऐसी मार्केट जो इतने ब्रॉड लेवल पे सेल्स नहीं ले रही होती, या वहाँ पे इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं होती, इतनी ट्रैफिक नहीं होती, कस्टमर्स नहीं होते, वो छोटी छोटी मार्केट्स में टूल्स अभी तक जो है वहाँ पे स्टार्ट शो नहीं करवाते अपने। तो ऐसी मार्केट्स में क्या करते हैं हम, हमने अगर माइक्रो पीएल लॉन्च करना है या माइक्रो प्राइवेट लेवल के लिए काम करना है, तो वहाँ पे हम बेसिकली 999 मेथड को यूज़ करते हैं। तो वो भी आज हम देख लेते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि छोटी मार्केट जैसे कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, सऊदी अरेबिया है, अमेजोन के ऐसे लिंक्स जहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, वहाँ पे हम प्रोडक्ट को किस तरह से हंट करते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली लेते हैं यूएई मार्केट, या फिर हम ऑस्ट्रेलिया भी ले सकते हैं, ठीक है। उसका वही मेथड है जो आप लोगों को पहले बताया गया है, किस तरह से साइन इन करना है। यहाँ से डिलीवरी लोकेशन हमने चेंज करनी है। यूएई में बेसिकली यहाँ पे हमें सिटी जो है सेलेक्ट करने पड़ते हैं, कोई भी सिटी यहाँ से हम लोकेशन उसकी सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे ये डिलीवरी लोकेशन सेट हो जाएगी। देन हमने साइन इन करना है, यहाँ से अपने अकाउंट से साइन इन करेंगे। सेम वही प्रोसीजर जैसे कि हमने बाकी मार्केट्स में किया था।
ठीक है। तो यूएई मार्केट भी एक ऐसी मार्केट है जो कि एक माइक्रो पीएल के लिए यूज होती है। यहाँ पे इतनी ट्रैफिक नहीं होती, यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है सेल्स नहीं हो रही होती, बिजनेस इतना ब्रॉड नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, टूल्स जो है अगर वर्क करवाएं तो वो टूल्स वर्क नहीं करते, हमें रिजल्ट्स नहीं शो करवाते। तो यहाँ पे ऐसी मार्केट्स में, छोटी छोटी मार्केट्स में अमेजोन की हम 999 मेथड यूज करते हैं, जिसे स्टॉक मेथड भी कहा जाता है, कि स्टॉक मेथड के थ्रू किस तरह से हम किसी भी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली जब हमने इसे साइन इन कर लिया इस मार्केट को, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज है, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बेस्ट सेलर्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि ये जो कैटेगरीज हमने यहाँ से ऑल डिपार्टमेंट की हमने चूज की होती हैं, इनके थ्रू किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट की जो है कैटेगरी में हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये बहुत सारी कैटेगरीज है, अमेजोन डिवाइसेस, अमेजोन फैशन, अमेजोन ग्लोबल स्टोर, ठीक है, अप्लायंसेस। तो यहाँ से किसी भी हम कैटेगरी में जा सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होम एंड गार्डन में जाऊं, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं करना, सिंपली मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना। तो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स अमेजोन की इस मार्केट में होंगी वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है। अब इसका बेसिकली क्राइटेरिया क्या है, एमपीएल का जो क्राइटेरिया है वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम, क्योंकि टूल्स तो यहाँ पे चलते नहीं है, बेसिकली हम किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम इस मार्केट में हंटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट का एनालाइज कर सकते हैं, तो वो भी देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट शो हुई हैं वहाँ पे बेसिक्स जो है हमारे क्या क्राइटेरिया होता है, बेसिक्स का हमें क्या चाहिए होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग देखें लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे हमें कुछ डिटेल शो हो रही होती है अमेजोन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फुलफिल बाय अमेजोन कर लेंगे कि हमें ऐसे सेलर्स दिखाएं या ऐसी लिस्टिंग दिखाएं जहाँ पे अमेजोन ना हो, हमें एफपीए की ज्यादातर लिस्टिंग शो करवाए। तो यहाँ पे हम इसे चेकआउट कर लेंगे, फुलफिल बाय अमेजोन मींस एफपीए सेलर्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बेसिकली क्राइटेरिया हमारा क्या होता है कि रेटिंग अच्छी हो और प्राइस। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करेंगे, स्क्रॉल बार करने के बाद हम नीचे आएंगे, जितने भी सेलर्स हैं वो यहाँ शो हो रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट एफपीए होंगे। और यहाँ पे हमें चाहिए कि 4 अबव 4 रेटिंग हो या 4 मिनिमम होनी चाहिए। तो हमने रेटिंग का क्राइटेरिया लगाना है, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे इन स्टार्स पे। ठीक है। इन स्टार्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसे सेलर और लिस्टिंग शो हो जाएंगी जो मिनिमम जो है जिनकी 4 रेटिंग हो। ठीक है। लेस देन 4 रेटिंग वाले सेलर जो है वो स्किप हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट सबकी जो है 4 से अबव है या मिनिमम 4 रेटिंग है। ये क्राइटेरिया भी हमने लगा लिया। उसके बाद हम जाएंगे, हमने ब्रांड को अभी नहीं छेड़ना। उसके बाद प्राइस का, तो हमारे पास जो है प्राइस वो मिनिमम, चूंकि ये एई मार्क यूएई मार्केट है, तो वहाँ पे दरहम की जो करेंसी है वो शो होती है। तो यहाँ पे हम मिनिमम लगा देते हैं 10 और मैक्सिमम 100 कर देते हैं कि इस प्राइस के अंदर अंदर जो लिस्टिंग्स हैं वो हमें शो करवाएं। तो ये एक बेसिक सा क्राइटेरिया है जिसमें हम अच्छी सी विनिंग प्रोडक्ट जो है, आइडियल प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट्स आ गई हैं जिनकी रीजनेबल प्राइस है, ना ही इतनी हाई है और ना ही इतनी लो। ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं क्राइटेरिया बेसिकली क्या होता है एमपीएल मार्केट के लिए, या फिर ऐसे मार्केट्स के लिए जहाँ पे टूल्स वर्क नहीं कर रहे होते। ठीक है। और 999 मेथड के लिए स्पेशली कौन सा क्राइटेरिया है जो कि हम यूज करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली एमपीएल मार्केट के लिए क्या क्राइटेरिया है, ऐसा ऐसे क्या स्टैट्स हैं जो हमें देखने हैं विदाउट टूल्स, हमें लिस्टिंग के थ्रू या किसी भी मार्केट में एनालाइज करते हुए प्रोडक्ट्स को देखनी है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये मैंने यूएई मार्केट लिए एग्जांपल के लिए। इसी तरह हम ऑस्ट्रेलिया में भी देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया में भी देख सकते हैं। ठीक है। डिफरेंट मार्केट जो कि एमपीएल के लिए यूज होती हैं, उनमें हम यही बेसिक सा क्राइटेरिया चेक करते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है रिव्यूज। चूंकि छोटी मार्केट है, ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती, ना ही इतने बायर्स यहाँ पे आते हैं,
तो यहाँ पे जो है बेसिकली रिव्यूज कम ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिव्यूज हैं लेस देन 100 इन टॉप 10। अगर हमारे पास अमेजोन पे जैसे कि ये सेलर्स आए हैं, कोई भी कीवर्ड हमने इंटर किया, उस पे जो सेलर्स आए हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लें। यहाँ पे जो हमने रैंडमली कोई फिल्टर्स अप्लाई किए हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट टॉप 10 जो है सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए, उनमें क्या होना चाहिए कि 100 से कम रिव्यूज होने चाहिए, ठीक है। ये जो है रेटिंग के साथ नंबर हमें शो हो रहे होते हैं, ये रिव्यूज के शो हो रहे होते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे अगर हमने कीवर्ड इंटर किया है, तो यहाँ पे भी हम मैन्युअली हंटिंग इसी तरह करेंगे कि टॉप 10 लिस्टिंग को हम काउंट करेंगे डिफरेंट ब्रांड्स की हो, और उनके देखेंगे कि रिव्यूज जो है वो लेस देन 100 होने चाहिए, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास है प्राइस। यूएई मार्केट है, तो यहाँ पे दिरहम करेंसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है एईडी करेंसी में 35 टू 90 होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये करेंसी की इतनी वैल्यू नहीं है यूएसडी के अकॉर्डिंग। तो यूएसए मार्केट का जो हमने क्राइटेरिया देखा था डॉलर्स में, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मिनिमम प्राइस जो है 35 और मैक्सिमम 90 के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, कि इतनी प्राइस हो हमारी लिस्टिंग्स में। उसके बाद थर्ड वन है कि मोस्ट ऑफ सेलर्स शुड बी एफपीए टाइप, यानी कि एफपीए टाइप होने चाहिए, वहाँ पे अमेजन ना हो। यहाँ पे भी हम अमेजन डोमिनेंसी देखेंगे कि यहाँ पे जो है ज्यादातर फर्स्ट टॉप 10 में या टॉप 5 में अमेजन जो है वो मल्टी टाइम यहाँ पे अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ सेलर्स जो है यहाँ पे कौन से होने चाहिए, एफपीए टाइप होने चाहिए। फोर्थ वन हम देखेंगे कि इन टॉप 10 सेलर्स जो हमारे पास जितनी भी लिस्टिंग शो हो रही होंगी टॉप 10 में, उनके मैक्सिमम 5 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनके 1000+ रिव्यूज आर एक्सेप्टेबल, यानी कि ऐसे टॉप 5 में सेलर्स होने चाहिए जिनके 1000+ रिव्यूज हों। ये पीएल वाला क्राइटेरिया ही है उसी के अकॉर्डिंग, लेकिन हम इसे यहाँ पे स्किप कर देंगे क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ पे रिव्यूज नहीं होते। तो हम अपना जो क्राइटेरिया है उसे बेसिकली सिंपल बनाएंगे, ठीक है। तो फोर्थ वन में हम देख लेते हैं कि रेटिंग मोर देन 4 हो, और यानी कि हमारी जो रेटिंग है स्टार्स रेटिंग वो मोस्टली मोर देन 4 हो। कि हमारे मैंने जैसे यहाँ पे बेसिक सा फिल्टर अप्लाई किया था, वो इसीलिए किया था कि मिनिमम जो है हमारे पास 4 रेटिंग वाले, कि अच्छी रेटिंग के साथ जो सेलर्स बैठे हैं हमें वो शो हो जाए, ताकि हमें बार बार जो है रेटिंग ना चेक करनी पड़े, बार बार जो है हमें मैन्युअली ऐसी लिस्टिंग ना हम सेलेक्ट कर लें जिसके बाद में इश्यूज आए। तो इसलिए बेसिक सा फिल्टर हमने पहले ही अप्लाई कर लिया, और बाकी जो यहाँ पे हमने क्राइटेरिया देखना है वो 1 बाय 1 देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट सोल्ड पर मंथ 300। ये भी देखेंगे अभी कि यूनिट्स को कैसे चेक करते हैं। 300 जो है पर मंथ होने चाहिए। इट मीन्स कि अगर डेली के 10 से 12 यूनिट्स जो हैं या सेल्स हो रही हैं पीसेस की, तो वो पर मंथ जो है 300+ हो जाती हैं। तो डेली की जो सेल्स हैं वो हमारे पास 10 to 12 पीसेस होने चाहिए, और पर मंथ जो है वो 300 से अबव होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि टू सेलर्स विद 300+ सेल्स एंड रिव्यूज लेस देन 150। टू सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनकी 300+ सेल्स हैं, मंथली सेल्स की बात है, ठीक है। 300+ मंथली सेल्स हैं, और जो रिव्यूज हैं वो 150 से कम होने चाहिए। जैसे कि हम पहले ही देख लेंगे कि रिव्यूज लेस देन 100 हों, तो इस जब हम नेक्स्ट क्राइटेरिया पे जाएंगे तो वो हमारे पास ऐसी ही लिस्टिंग को हम सेलेक्ट करेंगे जो कि रिव्यूज में कम होगी, ठीक है। तो इसलिए हम स्टार्ट से ही हर क्राइटेरिया जो है वो अप्लाई करते जाएंगे 1 बाय 1। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया वो इजी होता जाएगा। नेक्स्ट है कि बीएसआर। बीएसआर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बेस्ट सेलर रैंक है, कि हमारे पास जो लिस्टिंग होती है उनका वो किस रैंक पे शो हो रही है हमें प्रोडक्ट पेज पे, अमेजोन के पेज पे। उससे हम देखेंगे कि उसका जो बीएसआर है वो कौन सा है, किस सेलर का जो है रैंक किस नंबर के अकॉर्डिंग जा रहा है। तो उसकी लिमिट जो है हमारे पास यूए मार्केट में या एमपीएल मार्केट में वो 1 to 3,000 है, ठीक है। कि इसके अंदर अंदर जो बीएसआर है वो शो हो रहा हो, ऐसी लिस्टिंग को या ऐसे सेलर को हम सेलेक्ट करेंगे। नो अमेजोन डोमिनेंट, यानी कि टॉप 5 में या टॉप 10 में जो है मल्टी टाइम अमेजोन ना बैठा हो। तो ये बेसिक सा जो क्राइटेरिया अप्लाई किया है वो इसलिए किया है कि ताकि हमें अमेजोन डोमिनेंसी का
इशू जो है वो फेस ना करना पड़े, ठीक है। उसके बाद है नो ट्रेंड और नो सीजनल, मीन्स कि ऐसी जो है प्रोडक्ट या ऐसी लिस्ट को हमने नहीं लेना जिसका ट्रेंड चल रहा हो, और बेसिकली ऐसा हो कि जैसे आजकल कोरोना की वजह से मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आजकल किसी इशू की वजह से ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद जब ये ट्रेंड नहीं होगा, ये फैशन नहीं होगा, तो इसी तरह की प्रोडक्ट जो है वो बाद में लॉस में ले जाएंगी। सेम एज इट इज सीजनल ना हो कि ऐसी प्रोडक्ट्स हमने नहीं लेनी जो कि सीजनल हो, कि एक सीजन में उसकी सेल्स अच्छी जा रही हो, बाकी सीजन या ये टाइम ऑफ द ईयर वो डाउन जा रही हो, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्राइटेरिया है जिसे हम देखेंगे कि किस तरह से अमेजोन लिस्टिंग में और अमेजोन सेलर्स में, ठीक है। तो अब मैं स्टॉक के बता देती हूँ कि स्टॉक को किस तरह से हम चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम किसी भी एक लिस्टिंग को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये वाली है, ठीक है, वाटर प्रूफ सोलर लाइट फ्लिकरिंग फ्लेम, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। किसी भी लिस्टिंग को करना हो यहाँ पे राइट क्लिक करें, ओपन इन न्यू टैब, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट की भी आप लोग प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यू टैब में शो हो जाएगी। तो इस लिस्टिंग को मैंने किस तरह से देखना है, सबसे पहले इसका टाइटल है, उसके बाद ब्रांड है, ठीक है। ब्रांड को इसके स्टोर पे भी जा सकते हैं यहाँ से, अगर यहाँ से हम क्लिक करें इसके स्टोर पे फर्दर देख सकते हैं कि इसकी कौन कौन सी लिस्टिंग या कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं सेल हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी प्राइस है, प्राइस कितनी है 85। तो हमने जो फिल्टर लगाया था वो कितना था, 100 में लगाया था, और जो हमारा क्राइटेरिया है जो कि हमने चेकआउट करना है किसी भी सेलर के लिए वो है 90 मैक्सिमम। तो ये हमारी जो प्राइस है ये भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे स्टॉक कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद हम फर्दर कार्ट में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है हमें क्वांटिटी इनका ऑप्शन नजर आएगा, इस पे जब ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, 10 है। अब यहाँ पे जब हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हम 999 इंटर कर देंगे, ठीक है। कोई भी मैक्सिमम हमने 3 डिजिट वाला करना है, 3 डिजिट जो है नंबर यहाँ पे इंटर करना है। तो जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो 999 है, तो हम इसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 999 टाइप करने के बाद अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है दिस सेलर हैज ओनली 63, यानी कि इसने लिमिट लगाई हुई है कि इसके पास सिर्फ 63 जो है वो स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपने जाना है तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट डिटेल्स पेज में जाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमें जो है इतना स्टॉक चाहिए। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो सेलर जो हमने सेट किया था इसने एक लिमिट लगाई हुई है कि 63 से अबव जो है हम इसको बाय नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो है हम इस तरह से स्टॉक चेक कर सकते हैं वन बाय वन हर लिस्टिंग का कि कितना स्टॉक जो है इस टाइम इसके लिए अवेलेबल है। फर्दर हम देख लेते हैं इस लिस्टिंग को कि इस लिस्टिंग पे कितना स्टॉक अवेलेबल है। सेम एज इट इज हम जाएंगे ऐड टू कार्ट में, उसके बाद फिर हम कार्ट में जाएंगे, इसको जो प्रीवियस है उसे हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हम मैक्सिमम क्वांटिटी को सिलेक्ट करने के बाद 999 इंटर करेंगे और अपडेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे भी देख लें कि इस सेलर ने भी लिमिट लगाई हुई है कि 10 जो है पर कस्टमर जो है वो 10 प्रोडक्ट्स यहाँ पे 10 यूनिट्स को बाय कर सकता है, ठीक है। इसी तरह वन बाय वन हम जो अच्छे सेलर्स होंगे उनकी लिस्टिंग्स को चेक करते जाएंगे और इनके स्टॉक की एक हम फाइल बना लेंगे, ठीक है। डेली हम ये स्टॉक चेक करेंगे और वन बाय वन जो है हम इनकी लिस्टिंग्स को चेकआउट करते जाएंगे कि इनकी जो डेली बेसिस पे कितनी सेल्स हो रही हैं या रिटर्न्स तो नहीं वापस आ रहे। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो हम एक फाइल में करते जाएंगे और डेली बेसिस पे जो है चेक करते जाएंगे। तो डेली बेसिस पे जो हमें रिजल्ट्स आएंगे, ये जो भी
जो सेल्स आ रही होंगी उनको देखते हुए, वो भी मैं अभी बताती हूँ शीट पे, कि उनको देखते हुए फिर हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है ये विनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो अब ये हम नेक्स्ट एक और देख लेते हैं कि इसका स्टॉक कैसा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ पे लिमिट ना लगाई हो तो हमें यहाँ पे स्टॉक भी शो हो जाता है कि इस टाइम जो है कितने इस पे पीसेस अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम एज इट इज 999 इंटर करेंगे और अपडेट कर देंगे। तो इस सेलर ने भी यहाँ पे लिमिट लगाई हुई है। ठीक है, तो इसी तरह जो है हम बाकी मार्केट जो यूए के अलावा भी जो बाकी मार्केट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया है, सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे भी हम मैनुअल हंटिंग इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए हम करेंगे .com.au, ये इसका लिंक है ऑस्ट्रेलिया का। सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम साइन इन करेंगे। ठीक है, पोस्टल कोड इंटर करेंगे यहाँ पे डिलीवरी लोकेशन के लिए, और यहाँ से हम अपना अकाउंट साइन इन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से कैटेगरीज में जाएंगे, किसी भी कैटेगरीज में चले जाएं। ब्यूटी में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक मैनुअल हंटिंग है जिसे हम डिफरेंट मार्केट्स में सेम एज इट इज यहाँ पे सर्च करेंगे सिंपल, तो उसी कैटेगरीज में जितने भी सेलर्स हैं इस मार्केट में वो हमें शो हो जाएंगे। यहाँ पे भी बेसिक सा क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे कि हमें जो है यहाँ पे अमेजोन फुलफिल बाय अमेजोन चाहिए, एफपीए टाइप की जो है लिस्टिंग वो शो करवाएं। यहाँ पे फुलफिल बाय का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो हम इस पे रेटिंग का अप्लाई करते हैं कि हमें 4 रेटिंग, मिनिमम 4 रेटिंग वाली लिस्टिंग्स दिखाएं। उसके बाद हम यहाँ पे प्राइस का फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं कि हमारे पास मिनिमम यहाँ पे जो है 25 है, तो मिनिमम 25 हो। तो ये हमारे पास जो है ऑस्ट्रेलिया के डॉलर यहाँ पे शो करवा रहे हैं, यहाँ पे 100 हो, तो उसके बाद हम गो कर देंगे। यहाँ पे साथ में इसके राइट साइड पे बटन होगा गो का। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक सा फिल्टर अप्लाई हो गया है। इसमें जो है मैनुअली हमने हमें जो भी सेलर्स शो हुए हैं इनमें देखते हैं कि स्टॉक किस तरह से अवेलेबल है। ठीक है, सेम एज इट इज इस मार्केट में भी हम ऐड टू कार्ट करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी को सिलेक्ट करके 999 इंटर कर देंगे। ठीक है, अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे इनके पास है 6 पर कस्टमर की लिमिट। ठीक है, तो ये स्टॉक जो है हम वन बाय वन एक शीट में इंटर करते जाएंगे, और इसी स्टॉक को दोबारा से हम जब चेक करेंगे नेक्स्ट डे 24 आवर्स के बाद या फिर 12 आवर्स के बाद, हम अगेन चेक करेंगे इन्हीं लिस्टिंग्स को, इन्हीं लिंक्स को। ठीक है, कि यहाँ पे जो है बेस्ट सेलर्स पे कितना नेक्स्ट जो है स्टॉक अवेलेबल है, ये कितना सेल हो गया। नहीं, हीलियम 10 नहीं देता। ये ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे इनके जो स्टैट्स हैं वो टूल्स अवेलेबल नहीं करते हमें। ठीक है, इनके जो स्टैट्स हैं वो हमें टूल्स नहीं दिखा रहे होते ठीक से। तो एमपीएल के लिए हमें बेसिकली मैनुअल हंटिंग करनी पड़ती है, जहाँ पे ज्यादातर जो है 999 मेथड को यूज किया जाता है, या मैनुअली हम स्टॉक मेथड को यूज करते हैं इसी तरह। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे हमने किसी भी लिस्टिंग से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए होती है हमें, तो यहाँ पे किसी भी लिस्टिंग को ओपन कर लेंगे। ठीक है,
तो उसके लिए हमें एक फ्री एक्सटेंशन मिलती है, उसे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इस लिस्टिंग को देखना है कि इस पे कितने जो है सेलर्स ऐसे बैठे हैं, मी टू करके बैठे हैं या सेल कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे ये एक्सटेंशन अपलोड करनी पड़ी, सेलर एडन के नाम से है, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, इसको जब मैं क्लिक करूंगी इस लिस्टिंग पे, सिर्फ इस लिस्टिंग पेज पे मैं इस एक्सटेंशन को क्लिक करूंगी तो इस एक्सटेंशन पे मुझे डिटेल्स इसकी शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं कि इसमें अमेजोन जो है वो डोमिनेंट है कि नहीं, इसे अमेजोन सेल कर रहा है या एफपीए सेल कर रहा है या एफपीएम टाइप्स। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे सेम देखिए वही क्वांटिटी शो हो रही है जो कि हमने यहाँ से ऐड टू कार्ट करके स्टॉक मेथड से चेक की थी। ठीक है, इस एक्सटेंशन के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं कि इस ब्रांड या ये सेलर जो है इतना स्टॉक अवेलेबल कर रहा है, और उसके बाद ये वाला जो सेलर है ये 160 पीसेस जो है इतने हमें अवेलेबल कर रहा है। उनकी टाइप्स जो है, सेलर टाइप जो शो हो रही हैं, एफबीएम है, एफपीए है, ये यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, रेटिंग है वो 100% में से कितनी शो हो रही है वो भी हमें यहाँ पे शो हो रही है। बेसिक सी डिटेल्स जो है यहाँ पे हम इस एक्सटेंशन के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी पीएल के जो बाकी टूल्स हैं वो हमें स्टैट्स नहीं इसके शो करवाते। अगर हम इस पे अप्लाई भी करें, ये देखें, तो हमें वो रिजल्ट्स नहीं दिखा रहे होते जो कि हमें यूएस या पीएल मार्केट के लिए शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो माइक्रो प्राइवेट लेवल के लिए हम जो मैनुअल छोटी मार्केट्स के लिए हंटिंग कर रहे होते हैं, ये सबसे ज्यादा जो है अच्छी साबित होती है। ठीक है, तो इसकी मैं शीट की बात कर दूं तो शीट जो है ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। इसमें आप लोगों ने अपनी डिटेल जितनी भी हंटिंग करेंगे या फिर अपनी प्रोडक्ट्स को आप लोग सेलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, उसमें आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पे ब्रांड नेम लिखना है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे देखा कि इसका ब्रांड नेम क्या था, यहाँ पे अदर शो हो रहा है। अगर आप लोग लिस्टिंग कोई और सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका ब्रांड नेम शो हो रहा है। ठीक है, इस लिस्टिंग को मैं देखती हूँ तो यहाँ पे इसका ब्रांड नेम शो हो रहा है बाय और। ठीक है, तो ये वाला ब्रांड नेम जो है ये आप लोग इंटर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद कंपेटिटर लिंक, यानी कि जिस लिस्टिंग को आप लोग स्टॉक चेक कर रहे हैं या उसका उसका एनालाइज कर रहे हैं जिस सेलर को, उसका लिंक आप लोगों ने यहाँ पे सेव कर लेना है, और इसी लिंक के थ्रू इसी लिंक को कॉपी करके आप लोगों ने अगेन उसी मार्केट में चेक करना है। ठीक है, उसके बाद बीएसआर है, तो बीएसआर आप लोग कहाँ से चेक करेंगे, इसकी हम नीचे जाएंगे, स्क्रॉल बार करेंगे इस पेज को, इसकी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ये जो लिस्टिंग की दी होती है वहां से जाके हम ये बेस्ट सेलर रैंक या बीएसआई यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 78 इन ब्यूटी, यानी कि इसकी जो कैटेगरी है मेन कैटेगरी उसमें कौन सा रैंक है 78, और जो बाकी सब कैटेगरी है उसमें है इसका 10 रैंक। ठीक है, कि ये जो सब कैटेगरी है उसमें ये लिस्टिंग है, ये सेलर जो है किस रैंक पे बैठा हुआ है 10 पे, और जिसकी जो मेन कैटेगरी है उसमें अगर इस लिस्टिंग को ये सेलर को देखें तो वो 78 रैंक पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसकी सब कैटेगरी का जो है वो रैंक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे, तो यहाँ पे ब्रांड नेम हो गया, कंपेटिटर लिंक हो गया, देन आप लोग करेंगे बीएसआर कि इसका जो बीएसआर है वो स्टॉक्स के अकॉर्डिंग किस तरह से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक जो कि हमने अभी चेक किया था 60 डिफरेंट लिस्टिंग का, वो यहाँ पे करंट स्टॉक हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। ठीक है, सेल्स कैसे इंटर करेंगे वो जब आप लोग नेक्स्ट डे, अब यहाँ पे देखिए डेट मेंशन की हुई है, यहाँ पे आप लोग करंट डेट, आज क्या डेट है, आज 25 अक्टूबर, तो यहाँ पे मैंने कर दी आज की डिटेल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक लिस्टिंग शो करवा देती हूँ। इस तरह से मैंने क्या करना है, इस लिस्टिंग का यहाँ से कॉपी करना है लिंक यूआरएल। आप लोग इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं कि ये जो लिस्टिंग है इसके एंड पे जाएंगे और यहाँ से इसे रिमूव कर देंगे। कहाँ तक रिमूव करेंगे, इसके एसएन तक। ठीक है, ये वाला जो नंबर होता है आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो नंबर होता है ये इसका एसएन है, एसएन तक जो है हमें इसका यूआरएल
ले लेना है, इसे कॉपी करके हम अपनी लिस्टिंग में इंटर कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज फुल जो है लिंक वो भी हम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, और रैप टेक्स्ट के थ्रू, इस ऑप्शन के थ्रू, ये वाला जो ऑप्शन होता है इसके थ्रू हम एक ही सेल में अपना लिंक जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे, इसका ब्रांड नेम लिखेंगे। ब्रांड नेम क्या था, ये वाला, ठीक है, बाय और, तो इसे मैं वैसे ही इंटर कर लेती हूँ। ये इसका ब्रांड नेम हो गया कि इस ब्रांड नेम की ये वाली लिस्टिंग को मैंने हंट करना है, और इसका बेस्ट सेलर रैंक वो भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। ये जिस तरह से आप लोग आफ्टर 24 आवर्स या 1 डे के बाद आप लोग स्टॉक चेक करेंगे, उसी तरह आप लोगों ने इसका बेस्ट सेलर रैंक भी चेक करना है और यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। तो ये इसका 10 है, इसका करंट बेस्ट सेलर रैंक। उसके बाद स्टॉक चेक कर लेते हैं, तो स्टॉक कितना था इसका, 63 था आई थिंक, ठीक है। ये मैं इसी एक्सटेंशन से चेक कर लेती हूँ। अब इसमें देखिए इसका जो स्टॉक है क्वांटिटी, वो यहाँ पे 5 शो हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट की जो है यहाँ पे 6 है, तो इसी लिस्टिंग का जो फर्स्ट हमारे पास स्टॉक है वो 6 यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं वही इंटर करूंगी यहाँ पे, ठीक है, करंट स्टॉक। उसके बाद सेल्स जो है वो जब हम नेक्स्ट डे, ये जो कल, आज हमारी 10/25 है, तो कल हमारी डेट होगी 26, ठीक है। तो इस डेट को हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। 26 डेट को जो हम चेक करेंगे, अगेन इसी लिंक को कॉपी करके या इसी लिंक को ओपन करेंगे, तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यही लिंक जो है मार्केट में दोबारा से ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं अगेन से एनालाइज करूंगी, स्टॉक चेक करूंगी, तो इसी लिस्ट का जो है स्टॉक अवेलेबल होगा कल, वो मैं यहाँ पे इंटर करूंगी। उसके बाद यहाँ पे भी ऐसा जो है कल मुझे शो हो रहा होगा वही इंटर करूंगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ये जो कल वाला प्रीवियस स्टॉक होगा उसमें से मैं यहाँ पे जो अवेलेबल स्टॉक होगा नेक्स्ट डे उसे माइनस करूंगी, तो जितना भी हमारे पास आंसर आएगा, ये जो भी स्टॉक आएगा वो इसकी सेल्स होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आज 6 है, तो कल इसके पास 7 हो, या फिर तो 7 होगा, तो हम उसका क्या मीनिंग लेंगे कि या तो रिटर्न्स वापस आए हैं या फिर न्यू स्टॉक उसमें ऐड हो गया। अगर यहाँ पे कम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 या 5 पीसीज या 2 पीसीज हमें शो हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 में से 4 को या 2 को माइनस करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा 2, तो यहाँ पे हम उसे सेल्स में इंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो है आफ्टर 24 आवर्स या 1 डे के बाद सेल हो रही है, तो ये हम पर डे की सेल जो है यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे। इसी तरह सेम एज इट इज हम फुल वीक जो है एक ही लिस्टिंग या 5 डेज तक मिनिमम एक ही लिस्टिंग को चेकआउट करेंगे और उसकी सेल्स को चेक करेंगे कि इसकी सेल जो है वो मैन्युअली पर डे में कितनी हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स को चेक करने का, उसकी लिस्टिंग को चेक करके हमने किस तरह से प्रोडक्ट को एनालाइज करना है, सिलेक्ट करना है, तो ये एक 999 मेथड था, ठीक है। तो यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं।